गदाधर, सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा। सिर्फ इतना बताओ कि तुम पर हमला किसने किया था? मुझे किसी ने घायल नहीं किया दादा। और ये चोट तो मैं जब भागते भागते वहां पहुंचा तो मेरा पैर टकरा गया और मैं सर के बल गिर गया, इसलिए ये चोट आ गई। बाकी हमला तो किसी ने नहीं किया। क्या आपको कुछ कहना है इसमें? अपनी सफाई में, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं आप? वही जो हुआ और जो मैंने आपको बताया। मेरे कमरे के बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखी मुझे। पीछा करते करते जब मैं भंडारघर पहुंची, वहां जाते ही मैंने देखा कि तब तो कुछ बोली नहीं, कहीं अब अपना मुंह ना खोल दे मेरे और अम्बा के बारे में। क्या देखा आपने? कुछ लोगों ने मुझे वहां जाते ही घेर लिया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। और जैसे ही गदाधर जी आए वो लोग भाग गए। कोई नहीं भागा, कोई भागने वाला था ही नहीं तो कैसे कोई भागता? और राजकुमारी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं सबके सामने? देखिए राजकुमारी जी, अगर आप कुछ सच छुपा रही हो, आप बताना चाहती हो तो आप बता दीजिए। बख्शी जगबंधु कभी अन्याय नहीं करते, बोल के देखिए। मैंने कहा ना, कोई तो था जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। ये रौडंग है, ये रौडंग है कल्याणी जी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सालों से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रौडंग के अंदर घुसकर हमला कर दे। और आप कह रही हैं आपके आते साथ ही ऐसा हो गया? कोई नहीं आया, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। आज्ञा। प्रणाम आज्ञा। कल जो घटना हुई उसके बारे में ये किलेदार आपसे कुछ कहना चाहता है। आज्ञा है। इस तरह परिसभा में बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ आज्ञा, लेकिन ये बात बताना जरूरी था। कल्याणी जी सच कह रही, कल रात हमला करने के लिए कोई आया था। उसने हमला किया भी था और गदाधर जी के आने से पहले ही वो वहां से भाग गया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि वो हमलावर मैं ही था। लेकिन ये हमला तुमने किया क्यों? क्यों किया तुमने ये हमला? क्योंकि मुझे कहा गया था हमला करने के लिए। किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे? कल्याणी जी ने, कल्याणी जी ने, कल्याणी जी ने। कल्याणी ने? इन्होंने इन्हीं पे हमला करने के लिए कहा? जी आज्ञा,
उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए उसकी कीमत भी दी। ये झूठ कह रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनको किसी ने भेजा है और मेरा नाम लगाया जा रहा है। ये सच है या नहीं, ये आपको साबित करना होगा। अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो इस झूठ, फरेब और अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा करने के पीछे इसका क्या मकसद है। सबूत के तौर पर इसने जो भी पेश किया है वो सामान मेरा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके पास कहां से आया। लेकिन इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे ही सामान को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे हैरानी भी है और अफसोस भी कि मुझ पर विश्वास करने की बजाय एक किलेदार की बात सुनकर मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि आपने मुझे दोषी मान लिया है। आप ही की हमले वाली बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस बात का एक दूसरा पहलू सामने आया जिसे मैं नकार नहीं सकता। और मेरे प्रति जो विश्वास है उसे एक पल में नकार सकते हैं आप। बस इतना ही जानते हैं आप मुझे। नहीं, आपको जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन वो क्या है कि न्याय की कुर्सी रिश्ते, संबंध, नाते सबसे बहुत ऊंची होती है। मेरा किसी पर विश्वास होना काफी नहीं है, लेकिन उस विश्वास पर सबूत की मोहर होना वो जरूरी है। ठीक है, साबित करूंगी मैं, फिर मोहर आप खुद लगा लेना। तो ठीक है, आज से ठीक 7 दिन के अंदर अंदर मोरम्बा की राजकुमारी कल्याणी को यहां इस दरबार में फिर से अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें रोड़ंग का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और बाकी का जीवन रोड़ंग की कालकोठरी में बिताना होगा। कालकोठरी में बिताना होगा। और तुम लोभ के चक्कर में तुमने गद्दारी की है, तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। क्षमा आज्ञा, क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरी भूल हो गई। क्षमा आज्ञा, क्षमा कर दीजिए आज्ञा, क्षमा कर दीजिए। मैं यहाँ से कब निकलूंगा? आज रात ही। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, वो सब कैसे? उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं भी उन्हीं से मिलके आई हूँ। ये देखो, ये कुछ खाना भेजा है तुम्हारी पत्नी ने खास तुम्हारे लिए।
तुम ये सब क्यों कर रही हो? समझ लो कि जुआ खेलने के कारण जिन कर्जों में तुम डूबे हुए, उससे बाहर निकलने का ये मौका मिल रहा है तुम्हें। मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ क्या कर रही हैं आप? मना किया था ना आपको इस तरफ आने से, और फिर भी आप आ गई। कम से कम इस बात का तो लिहाज करिए कि पति पत्नी एक साथ वक्त बिता रहे। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप कहीं जानबूझकर अंदर आना, फिर कदम पीछे ले लेना। आप ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि हमारा ध्यान आपकी तरफ खींचे। कर लिया ना? हो गई तसल्ली? वो जानबूझकर क्यों करेंगे? बख्शी जी, आपकी सभा नहीं, ये हमारा कमरा है। वहां आप जिसका चाहे उसका साथ दे सकते, पर यहां ये मेरा अधिकार है कि मैं हम दोनों के बीच किसी को ना आने दूं। गलती मेरी है, आदत पड़ गई थी बिना पूछे अंदर आने की। आदत बदलो। कोई जरूरी बात थी? कुछ पूछने आई थी, लेकिन शायद अभी समय ठीक नहीं है। आप गलत समय पर नहीं आइए कल्याणी। समय हमारा ही अच्छा नहीं चल रहा। देखिए ना, आप किसी ना किसी बहाने से बख्शी जी के करीब आने की कोशिश करती हैं और फिर सब कुछ बिखेर देती है। समेटिए इसे, साफ कीजिए। कल्याणी, आप अपने कक्ष में जाइए, किसी दासी को बुला के साफ करवा लीजिए। चलिए, अच्छा है, जो काम करने आई थी वो भी हो गया और कुलदासी का काम भी नहीं करना पड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। रोड़ंग के सेनापति के सामने
खड़े होकर एक किलेदार हिम्मत करके अपनी बात रखता है, वो भी सोने के मोहरों के सबूत के साथ, क्योंकि वो भी सबकी तरह आपका सम्मान करता है और सच कहने से पीछे नहीं हटता। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है कि वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? हमले की झूठी कहानी सुना के अपने आप को बेचारी बना रही है आपके सामने। आज तक रोडंग की सुरक्षा में एक छेद तक नहीं है, लेकिन आज इस कल्याणी की वजह से इस पूरे कुल की प्रतिष्ठा पर दाग लग गया है। मैंने कहा ना राधा, अगर वो दोषी है। अगर? आपको अभी भी अगर मगर की गुंजाइश लग रही है इसमें? कुछ लगने और न लगने के आधार पर न्याय नहीं किया जाता राधा। अगर दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, वो भी सबूत के साथ, तो दूसरे पक्ष को भी मौका मिलना चाहिए। यही न्याय है और यही नियम है। इसका पालन न करना प्रौढ़ या किसी भी कुल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा दाग होगा। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर कल्याणी दोषी है तो सजा तुम दोगे, लेकिन तब तक मैं वही करूंगा जो न्याय है, नियम है और धर्म है। और हाँ, आप मेरे अपने समय के साथ कितनी नाइंसाफी कर रही हैं भली बात ही जानती हैं। हम साथ बैठकर भी कितना साथ हैं, जरा सोचना इसके बारे में। कुलदासी कल्याणी भाभी, प्रणाम भाभी जी। कैसी हैं आप? कैसा लगा आपको ये नाम? कैसा रहेगा अगर आपको मैं इस नाम से पुकारूं तो? देखिए, कुलदासी तो आप हैं ही और कल्याणी आपका नाम है। अच्छा भाभी जी, आप पे जो हमला हुआ दिन में सबके सामने भरी सभा में, वो हमला कल रात वाले हमले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला और कहीं ज्यादा खतरनाक था। कैसा लगा आपको? प्यारे देवर जी, मुझे ये लगता है कि ऐसे हमले तो इंसानों को और मजबूत बनाते हैं। इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि इस हमले से ही सही आपने इस खेल की शुरुआत तो की। इससे मेरा मनोबल और बढ़ा है, क्योंकि इस घर में आने का मेरा मकसद परिवार में अपनी जगह बनाना तो था ही नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा खेल जो आप अपने ही घर वालों के साथ खेल रहे हैं, उसे सामने लाने का था। तो अच्छा ही है, उस मकसद की तरफ मैं और तेजी से बढ़ सकती हूँ। फिर भले ही ऐसी कुछ और चोटें, ऐसे कुछ और हमले क्यों ना सहने पड़े। दिल छू गई भाभी आप। बिल्कुल सच कहा आपने, इसे कहते हैं सच्चा खिलाड़ी। बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा भाभी जी, क्या है ना, कुछ चोट ऐसी होती हैं जिनके जख्म का दर्द कुछ समय बाद उभरता है, और जब वो उभरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें तब समझ में आता है कि असल चोट तो कहीं और लगी थी। शुभ रात्रि भाभी जी। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि गदाधर कोई और नई मुसीबत खड़ी कर दे, मुझे उस किलेदार से मिल लेना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।